वेलकम बैक टू गंगवास फैमिली चैनल। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अपने ऑफिस नोएडा। वहाँ पर जाके थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है। तो फ्राइडे को हम लोग अपने घर निकलने वाले यानी कि होम टाउन जाने वाले हैं दिवाली के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना इस संडे हम अपने ऑफिस में जाके थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो हम लोग नोएडा पहुँच चुके हैं, नोएडा सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन पे। और उसके बाद हम लोग ऑफिस जाएंगे क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें साफ़ सफाई सजावट ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो वही सब हम अपने ऑफिस में भी करने वाले हैं। और हम तीनों ने मिलके अच्छे से साफ़ सफाई की थी। तो ये मेरे हस्बैंड जी हैं ऊपर काफ़ी डस्ट हो गया था, तो ये मैं नहीं चढ़ पा रही थी। मेरे से बोले थे कि मैं साफ़ कर देता हूँ ऊपर। ये होता है अपना काम कि मतलब ये जो है अब घर में एक गिलास यहाँ से वहाँ उठाकर नहीं रखते हैं। और ऑफिस में देखिए आप कितनी मेहनत से लगे। इसे कहते हैं अपना बिजनेस, अपना काम अपना ही होता है। उसमें एक अलग ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा सा फील होता है कि ये हमारा खुद का बिजनेस है। नौकरी सभी करते हैं और नौकरी मेरे हस्बैंड भी करते हैं, लेकिन हम अपना कहते हैं ना, एक छोटा सा काम हो, अपना काम होता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। तो यहाँ पर हम सब लोग साफ़ सफाई मिलके कर रहे थे। मैंने सोचा चलो छोटा छोटा वीडियो क्लिप बना लेते हैं। काम बहुत ज़्यादा था तो बहुत ज़्यादा लंबी या फिर बहुत ज़्यादा वैसे क्लिप नहीं बना पाए। थोड़ी थोड़ी देर की मैंने जो क्लिप बनाई है वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अपने वीडियो में। तो यहाँ पे ये शिवम है जो कि फ़ैन साफ़ कर रहे थे। मैं फ़ैन पे भी नहीं पहुँच पाऊँगी, तो जितना ऊपर था ये लोगों ने साफ़ किया था। और अंदर वो मंदिर साफ़ कर रहे हैं। उसके बाद मैं मंदिर में मूर्तियाँ और ये सब सेट कर दूँगी। उसके बाद बाकी का और काम करेंगे, क्योंकि दिवाली पर मूर्ति वगैरह सेट करना बहुत सही रहता है। मतलब करनी चाहिए नई, और अच्छे से साफ़ सुथरा मंदिर होना चाहिए। तो उन्होंने मंदिर साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी अपना मंदिर को लगाने के लिए। फिर ना हाथ वाथ गंदे हो जाते हैं तो सही नहीं रहता। मैंने सोचा पहले मंदिर को साफ़ करके और उसको सेट कर देते हैं, उसके बाद बाकी का सारा काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं मंदिर सेट कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने लगा दी थी और बाहर से भी साफ़ कर दिया था ये सब मंदिर। और बहुत सारा काम था, बहुत टाइम हो गया था, शाम मतलब हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे सफाई करते करते भी। तो ये सब साफ़ हो गया है। अब मैं बाहर से थोड़ा सा डस्ट वगैरह थी ना माला वगैरह पे, वो सब साफ़ कर रही थी। वैसे तो काफ़ी हद तक उन्होंने साफ़ ही कर दिया था, बस बाहर से हल्का फुल्का बचा था। तो मैंने सोचा लाओ मैं इसी से साफ़ कर देती हूँ। और वाइट कलर का है ना मंदिर, तो दीपक जब जलता है ना तो ब्लैक सा धुआं उसमें लग जाता है, मतलब हल्का सा ब्लैक हो जाता है। तो इसको जल्दी जल्दी साफ़ करना ही पड़ता है, वरना वो बहुत ख़राब लगता है देखने में। तो यहाँ पर आप घड़ी में देख सकते हैं 1:45 बज गया है और अभी हम लोग लगे ही है काम में। हम लोगों ने 4:30 बजे खाना खाया था। मैं खाना घर से ही बनाकर ले गई थी, क्योंकि बाहर दोपहर में कहाँ इतना काम वाम करने के बाद बाहर से खाना लेने जाना, तो घर से ही बनाकर ले गए थे हम खाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मशीनें वगैरह रखी थी मोबाइल्स खोलने वाली, और वो सब इनसे मोबाइल वगैरह रिपेयर किए जाते हैं, तो वो सारे पे डस्ट हो गई थी, वो सब साफ़ की। उसके बाद यहाँ पर ना डबल टेप से हम लोगों ने एक सर्टिफिकेट चिपकाया था। कंपनी की तरफ से हम लोगों को सर्टिफिकेट्स मिलते हैं और भी सारे चिपके हुए हैं यहाँ पर। तो ना वो डबल टेप का जो गम था वो इस पर बहुत बुरी तरीके से चिपक गया था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। तो मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि वो जो ब्लेड होता है ना, उससे आप इसको खुरेज के साफ़ करोगे तो फिर ये साफ़ हो जाएगा। तो मैं वही कर रही थी, उसको खुरेज के साफ़ कर रही थी। उसके बाद यहाँ पर ये कूलेंट डाल के इसको मैं साफ़ कर रही थी काउंटर को, क्योंकि ना यहाँ पर खाना वाना भी खा लेते हैं कभी, और कस्टमर आके बैठते हैं तो गंदे हाथ भी लगते हैं, काफ़ी गंदा हो जाता है ना। ये मैट बहुत जल्दी गंदा होता है, तो उसको ना कूलेंट डाल के साफ़ कर रहे थे। इस पर पेन वगैरह के निशान भी पड़ गए थे, पेन चले हुए, वही सब क्लीन कर रहे थे हम लोग।
और ये मैट बहुत ज़रूरी होता है सर्विस सेंटर में, क्योंकि ये ESD मैट होता है। जब हम फ़ोन रिपेयर करते हैं या फ़ोन हम खोलते हैं ना, जब फ़ोन को चेक करते हैं तो उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि 2 वोल्ट करंट से 5 वोल्ट करंट से डैमेज हो सकते हैं। हमारी बॉडी में कुछ करंट होता है जिसकी वजह से वो पार्ट डैमेज हो सकते हैं, तो पूरा फ़ोन ख़राब हो सकता है। इसीलिए ESD मैट आपको हर सर्विस सेंटर में आपको मिलेगा, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, एप्पल का हो, वन प्लस का हो, किसी भी ब्रांड का हो, छोटे ब्रांड का, बड़े ब्रांड का, ESD मैट आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो चेयर मेरे हस्बैंड साफ़ कर रहे हैं, ये चेयर भी ESD चेयर बोलते हैं इनको। जब ये पीछे का जो एरिया है ये इंजीनियर एरिया यानी कि मोबाइल रिपेयरिंग एरिया है। यहाँ पे मोबाइल्स के पार्ट वगैरह रखे जाते हैं, यहीं पर मोबाइल रिपेयर किए जाते हैं इस चेयर पर बैठकर। और जो ये आप देख रहे हैं कि जो इसका काउंटर है, इस पर भी मैट बिछा हुआ है, ज़मीन में भी मैट बिछा हुआ है, और एप्रिन पहना जाता है ESD वाला, स्लीपर ESD की पहनी जाती है। उसके बाद हम फ़ोन रिपेयर करते हैं, वरना फ़ोन डैमेज हो सकता है, मतलब कि फ़ोन के जो कंपोनेंट्स होते हैं छोटे छोटे वो ख़राब हो सकते हैं। तो ये चेयर भी काफ़ी गंदी हो गई थी, इसीलिए इन्हें भी हम साफ़ कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थकान हो गई थी, ऑफिस थोड़ा सा चमक गया था। उसके बाद हम चाय पी रहे थे, और ये जो शिवम है इनको लग रहा था कि हम फ़ोटो खींच रहे हैं, तो बेचारे पोज बना रहे थे। फिर हम लोग हंस रहे, हमने कहा फ़ोटो नहीं खींच रहे, हम वीडियो बना रहे हैं। बहुत अच्छी चाय मिलती है। चाय पीने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जब साफ़ सफाई हो गई थी, उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा ऑफिस को डेकोरेट कर देते हैं, ये फूल वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि दिवाली का टाइम ही होता है जिसमें हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पर मैं बाहर की साइड फूल लगा रही थी और शिवम अंदर की साइड लगा रहे थे। और उसके बाद हमें यहाँ पे लाइटिंग भी लगानी है, बट अभी लाइटिंग हमने ख़रीदी नहीं है, जो लड़ी होती है लाइट वाली, और वो सब हम बाद में लगाएंगे। 1 दिन या 2 दिन पहले शिवम हैं जो वो लगा देंगे बाद में। तो हमने सोचा क्यों ना अभी हम फूल वगैरह टांग देते हैं, उसके बाद हम जो लाइटिंग वगैरह का जो काम बचेगा वो बाद में हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा ऑफिस डेकोरेशन था, क्योंकि ऑफिस है, बहुत ज़्यादा नहीं डेकोरेट करना भी अच्छा लगता है, बस थोड़ा सा हो जाता है। आप देख सकते हैं एक फाइनल लुक है जो कि मेन गेट का है और अंदर का है। इसके अलावा हमने कहीं पर कुछ भी नहीं लगाया था, बस थोड़ी सी लाइटिंग लगेगी जब लेकर आएंगे तब, अभी लेकर नहीं आए थे। जो नेक्स्ट ईयर ख़रीदी थी वो ख़राब हो गई है। इस ऑफिस की एक एक चीज़ को हमने खुद से ख़रीदा था अपने आप से। ये चेयर हो चाहे कुछ भी हो, एक एक चीज़, ये पार्टीशन जो बनवाया ये हम लोगों ने खुद बनवाया था। बस केवल ये शॉप हमने किराए पे ली थी, पूरी खाली थी। एक एक चीज़ हमने अपने पैसे से लगाई, एक एक चीज़ को हमने मेंटेन किया है। और ये ESD जो मैट है और ESD चेयर होती काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं, तो वो सब चीज़ें हमने परचेज़ की। तो कहते हैं ना कि अपनी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी कमाई ऐसे लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वही सब चीज़ें इनको देख के बहुत सुकून मिलता है हमें। यहाँ पर सब लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, उसके बाद घर निकलना था हम लोगों को। और आप देख सकते हैं एकदम क्लीन ऑफिस हो गया है। ये मैट भी आप देख रहे हैं एकदम क्लीन हो गई है, साफ़। क्योंकि ये ना, बल्कि यहाँ पर चप्पल पहन के, जूते पहन के आना अलाउ नहीं होता। हम लोग जूते चप्पल पहन के इस वाले एरिया में नहीं आते हैं। यहाँ के लिए अलग से एक स्लीपर आती है, वो स्लीपर पहन के इस एरिया में हम लोग आते हैं। और इस एरिया में या तो आप नंगे पाँव आएंगे या तो आप ESD स्लीपर पहन के आएंगे। अपनी जो घर वाली चप्पल जूते होते हैं उनको पहन के इस एरिया में नहीं आते, क्योंकि ये मैट बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अपनी जगह पर रख दी गई थी। और मंदिर भी देखिए साफ़ सुथरा हो गया है, और भगवान जी भी अंदर विराजमान है, लक्ष्मी। तो ये देखिए कितना अच्छा सा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था साफ़ सफाई करने के बाद। एक छोटा सा भी काम होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है अपना, चाहे बिजनेस छोटा सा ही हो, लेकिन बहुत संतुष्टि सी मिलती है कि चलो हमारा खुद का एक अपना काम है। उसके बाद रात हो गई थी और हम लोग घर जा रहे थे, तो काफ़ी लेट हो गया था। तो हमने सोचा अब घर निकलते हैं, क्योंकि मार्केट पास में ही है ऑफिस के, वहाँ से 1-2 चीज़ लेनी थी। और ये शिवम भी अपने घर जा रहे थे, तो इनको भी बच्चों के लिए कुछ लेना था। तो ये शू रैक बाहर रह गया था, तो इसको अंदर रखना है। और ये शू रैक इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर हम लोग नॉर्मल जो जूते चप्पल होते हैं वो पहन के नहीं जाते, इसीलिए इसी में रख देते हैं, बाहर ही हम इसको।
उसके बाद हम लोग निकल लिए हैं अपने घरों की तरफ। और शिवम तो यहीं पास में ही रहते हैं, हम लोग को तो बहुत दूर जाना है, लेकिन मार्केट से शिवम को अपने बच्चों के लिए कुछ लेना था, क्योंकि दिवाली पर ये भी अपने घर जा रहे हैं। ये यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, ये भी बाहर के रहने वाले हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोग जा रहे थे, और यहाँ पर हमारे ऑफिस के पास में एक बहुत सुंदर सी शॉप थी, जहाँ पर मूर्तियाँ, दिए, बहुत सारी होम डेकोर की चीज़ें मिल रही थी। सारी चीज़ें मिट्टी की बनी हुई थी। तो मैं रेट पूछ रही थी उनसे कितने का है ये सब। मोस्टली सारी चीज़ें मिट्टी की बनी थी। ये देख रहे हैंगिंग है जो, ये बहुत अच्छा लग रहा था, और ये भी मिट्टी का बना था। और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत हैं। बिल्कुल मेरे ऑफिस के सामने ही ये शॉप थी। हमने पहले सोचा था कुछ ले लेते हैं, बट घर जाना है, टूटने का डर था, इसीलिए नहीं लिया। ये मुझे शुभ लाभ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं कैसे ले जाती, मेरा घर बहुत दूर है, रास्ते में टूट जाता, मिट्टी का है, तो फिर बहुत दुख होता मुझे, इसीलिए मैंने मन मार के छोड़ दिया। देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर दीपक हैं, और ये सब चीज़ें कितनी सुंदर हैं। ये लोग कितना सुंदर सुंदर बनाते हैं, इन लोगों के हाथों में एकदम जादू होता है। कितनी अच्छी अच्छी डिज़ाइन, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, कितना हुनर होता है लोगों में चीज़ें बनाने का, सब कुछ। और ये देखिए कलर भी मिल रहा था रंगोली बनाने वाला, और मुझे तो बहुत बहुत पसंद आ रही थी। बहुत सारी चीज़ें मैंने इनको बोला ले लेते हैं, पर ये बोल रहे थे कि घर कैसे ले जाओगी और टूट जाएगा सारा। तो फिर मैंने सोचा बात तो सही है कि टूट तो जाएगा ही। खैर, तो ये देखिए लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्तियाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बहुत सुंदर सुंदर लग रही थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था सब कुछ। तो यहाँ पर हमारा ऑफिस का जो लोकेशन है, टचवुड बहुत अच्छी है हमारे ऑफिस की लोकेशन। लकीली हमें यहाँ पर मिल गया था। और यहाँ पर एक डोसे वाले भैया खड़े होते हैं जो कि बहुत अच्छा सा टेस्टी सा डोसा बनाते हैं। ये देखिए जीआईपी मॉल के अपोजिट में ये खड़े होते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग डोसा खाने आते हैं, तो हमने भी काफ़ी लेट हो गया था, हमने सोचा चलो डोसा खा लेते हैं। मुझे बहुत पसंद है डोसा। इन्होंने नहीं खाया था, मैंने खाया था। उसके बाद हम आ गए थे मेट्रो स्टेशन पे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 8:30 बजने वाला है, 5 मिनट बचे हैं, 8:25 हो गया था। तो हम यहाँ पर मेट्रो का वेट कर रहे थे, क्योंकि करीब 1-1.25 घंटा हमें अपने घर पहुँचने में लगेगा। और मेट्रो यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि जब ज़्यादा लेट हो जाता है ना, तो थोड़ा सा डिले होके मेट्रो आती है, कि मतलब क्योंकि 11 बजे तक ही मेट्रो चलती है, तो शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे थोड़ा सा लेट आती है। तो मैं जब तक मेट्रो नहीं आती मैं ऐसे ही घूम रही थी। और ये पॉलीथीन में आप देख रहे हैं थोड़ा सा सामान मार्केट से लिया था। एक पर्स लिया था मैंने अपनी ननद के लिए, और एक पैंट ली थी अपने देवर के लिए, ट्राउज़र लिया था, तो वही मेरे हाथ में था। और ये देखिए आ गई है मेट्रो, और हम पहुंच गए अपने स्टेशन पर। और यहाँ से हम लोग एग्ज़िट करके जाएंगे अपने घर। और देख सकते हैं आप टाइम 9:30 से ज़्यादा ही हो गया था करीब। घर आकर बनाई थी गर्मा गर्म कॉफ़ी, क्योंकि थकने के बाद मुझे ऐसे लगता है कॉफ़ी पी लो। कॉफ़ी बनाई थी, और साथ में मैगी बनाई थी, क्योंकि बहुत थक गए थे, कुछ खाना वाना बनाने का मन नहीं था। मैं तो डोसा खा के आई भी थी, इनके लिए मैगी बना दी थी मैंने, और कॉफ़ी बनाई थी। बस इतना ही खाया था, क्योंकि थकान के बाद ना बहुत ज़्यादा खाना खाने का मन नहीं था। उन्होंने भी बोला मैगी खा लेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा ऑफिस का एक छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।